अब देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई में सीएम पंक के रोमन रेंस को फेस करने को लेकर सीएम पंक का बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। ब्रॉक लेसनर के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के जनरल मैनेजर ने हिंट दे दिया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में जे उसो के जिमी उसो को दोबारा फेस करने को लेकर जे उसो का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइज, वहीं विंस मैकमैन की कंपनी को लीव करने के बाद विंस मैकमैन का डब्ल्यूडब्ल्यूई को लेकर मेजर स्टेटमेंट सामने आ चुका है। तो गाइज, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी व्यूअरशिप की। बात करें अगर यहाँ पर एनएक्सटी की, तो ये बात तो आप सभी को याद होगी। लास्ट वीक जब डब्ल्यूडब्ल्यूई का एनएक्सटी शो हुआ था तो शो को 6,31,000 व्यूअरशिप मिली थी। बस इस हफ्ते जब एनएक्सटी शो हुआ तो इस हफ्ते शो की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले बढ़ चुकी है और इस हफ्ते एनएक्सटी को करीबन 6,72,000 लोगों ने देखा है, जो डेफिनेटली लास्ट वीक के मुकाबले काफी ज्यादा है। और व्यूअरशिप के मामले में इस हफ्ते का एनएक्सटी लास्ट वीक के मुकाबले बेटर रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि नेक्स्ट वीक एनएक्सटी को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट जहां तक बात रही एनएक्सटी की, तो गाइज यहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी की न्यूएस्ट साइनिंग जूलिया के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर जूलिया ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर उनके अल्टीमेट ड्रीम मैच को लेकर बात की। जहां पर इस हफ्ते जूलिया के इंटरव्यू के ऊपर जब उनसे पूछा गया कि वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई में किस फीमेल रेसलर को अल्टीमेट ड्रीम मैच में फेस करना चाहेंगी, तो जूलिया जवाब देकर ये कहते गए कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ ब्रांड की सुपरस्टार रिया रिप्ली को ड्रीम मैच में फेस करना चाहती गए। और जूलिया पर्सनली रिया रिप्ली के रिंग वर्क की काफी बड़ी फैन थे और वो ये होप करते गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उन्हें यहाँ पर रिया रिप्ली को ड्रीम मैच में फेस करने का मौका मिलेगा। ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जूलिया और रिया रिप्ली का मैच कभी होता है या नहीं। बट गाइज, बात करें मैच होने की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। इस साल रेसलमेनिया 40 के ऊपर हमें यहाँ पर ब्रदर वर्सेस ब्रदर जिमी उसो वर्सेस जे उसो का मैच देखने को मिला था। और गाइज यहाँ पर इस मैच को लेकर जितनी हाइप बनी थी, मैच ने उतना डिलीवर नहीं किया था। बट इस हफ्ते यहाँ पर अब जे उसो के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर जे उसो ने यहाँ पर जिमी उसो के साथ उनके मैच को लेकर बात की, जहां पर जे उसो का ये कहना है कि डेफिनेटली रेसलमेनिया 40 के ऊपर जे और जिमी का जो मैच हुआ था, उस मैच को लेकर फैंस के बीच में काफ़ी एक्साइटमेंट थी। और गाइज यहाँ पर मैच होने के बाद काफ़ी सारे लोग उस मैच को लेकर डिसपॉइंटेड हुए थे। बट जे उसो लोगों को ये बताना चाहेंगे कि ओरिजिनली यहाँ पर उस मैच को लेकर जो प्लानिंग हुई थी उसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेज हुए थे और इसी रीजन की वजह से जे उसो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर दोबारा से उनके ब्रदर जिमी उसो को फेस करना चाहते गए। और जे उसो फैंस से ये प्रॉमिस कर सकते गए कि इस बार जब वो जिमी उसो को फेस करेंगे तो ये मैच यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बहुत ही ज़्यादा मॉन्यूमेंटल मैच हो सकता है और फैंस को यहाँ पर ये मैच काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। देखना दिलचस्प होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जे उसो और जिमी उसो का री मैच कब होता है। बट गाइज, जहाँ तक बात रही मैच होने की, तो गाइज यहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर सीएम पंक ने डब्ल्यूडब्ल्यूई पर उनके रिटर्न मैच को लेकर बात की। जहाँ पर सीएम पंक से जब ये पूछा गया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पंक के रिटर्न के 1 साल के बाद अब सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उनके रिटायरमेंट के पहले किसको किसको फेस करना चाहते गए, तो गाइस सीएम पंक जवाब देकर ये कहते गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ऐसे बहुत सारे रेसलर हैं जिनको पंक फेस करना चाहते गए। बट जो 4 सबसे बड़े नाम को सीएम पंक रिटायरमेंट से पहले फेस करना चाहते गए, इस लिस्ट के अंदर नंबर 4 के ऊपर द रॉक का नाम है, क्योंकि सीएम पंक और रॉक की बहुत ही लंबी हिस्ट्री रही गई और इसीलिए सीएम पंक रिटायरमेंट से पहले वन लास्ट टाइम रॉक को फेस करना चाहेंगे। नंबर 3 के ऊपर सीएम पंक के ऑल टाइम ग्रेटेस्ट राइवल जॉन सीना का नाम है और पंक सीना के रिटायरमेंट से पहले 2025 में उनको फेस करना चाहते गए। तो वहीं नंबर 2 के ऊपर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स का नाम है और सीएम पंक का ये कहना है कि कोडी रोड्स ने जिस तरीके से अपने आप को इतना बड़ा स्टार बनाया है, सीएम पंक अब कोडी रोड्स को रिंग में टेस्ट करना चाहेंगे। बट नंबर 1 के ऊपर ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का नाम है और पंक का ये कहना है कि मॉडर्न एरा के अंदर रोमन रेंस और डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा नाम है और इसीलिए सीएम पंक और रोमन रेंस जब रिंग में आमने सामने खड़े होंगे तो ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के बॉक्स ऑफिस के लिए बहुत ही बड़ा मैच हो सकता है। और सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सबसे बड़े मैच के अंदर रोमन रेंस को फेस करना चाहते गए। आप यहाँ पर पंक वर्सेज रोमन देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर ओनर विंस मैकमैन की। गाइज, यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, विंस मैकमैन के ऊपर सेक्सुअल असल्ट के एलिगेशन लगने के बाद टीकेओ ने विंस मैकमैन को कंपनी से फायर कर दिया
गया और विंस मैकमैन का WWE से अब दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं गए। बट यहीं WWE कंपनी को लेकर अब इस हफ्ते विंस मैकमैन का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। गाइज यहाँ पर इस हफ्ते TKO के मैनेजमेंट ने विंस मैकमैन के रिएक्शन को लेकर बात की, जहाँ पर TKO के एग्जीक्यूटिव का ये कहना है कि वो यहाँ पर रिसेंटली यहाँ पर विंस मैकमैन से मिला था और विंस मैकमैन के कंपनी से फायर्ड होने के बाद भी विंस मैकमैन WWE कंपनी को फॉलो कर रहे गए और उन्हें यहाँ पर एग्जैक्टली मालूम है कि कंपनी के अंदर क्या कुछ चीजें हो रही गए। और TKO के एग्जीक्यूटिव का ये कहना है कि जब विंस मैकमैन से एग्जीक्यूटिव ने WWE को लेकर बात की तो विंस मैकमैन ने TKO के एग्जीक्यूटिव से कहा कि वो यहाँ पर इस चीज को देखकर काफी हैप्पी गए कि WWE कंपनी एक बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही गए और जिस तरीके से TKO कंपनी को हैंडल कर रहे गए विंस मैकमैन उस चीज को लेकर काफी हैप्पी गए और बेसिकली विंस के कंपनी को लीव करने के बाद भी वो अब भी यहाँ पर WWE कंपनी को फॉलो कर रहे गए। वेल गाइज ये तो बात थी विंस मैकमैन की, बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बीस्ट ब्रॉक लेसनर की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जब से यहाँ पर विंस को कंपनी से फायर किया गया है तब से ही ब्रॉक लेसनर भी WWE के शो पर अपीयर नहीं हुए हैं और ब्रॉक लेसनर के लगभग 1.5 साल से WWE से गायब रहने के बाद अब एक बार फिर से यहाँ पर WWE के ऊपर ब्रॉक लेसनर का रिटर्न टीज हो चुका है। गाइज यहाँ पर इस हफ्ते WWE के मंडे नाइट रॉ के जनरल मैनेजर एडम पियर्स ने सोशल मीडिया के ऊपर ब्रॉक लेसनर और पॉल एविन की एक पुरानी पिक्चर को शेयर किया है और एडम पियर्स के इस पिक्चर को शेयर करने के बाद अब सोशल मीडिया पर इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि पॉसिबली WWE के सर्वाइवर सीरीज के ऊपर फाइनली यहाँ पर ब्रॉक कंपनी के ऊपर रिटर्न कर सकते गए और लास्ट ईयर सीएम पंक के सर्वाइवर सीरीज पर शॉकिंग रिटर्न के बाद इस साल सर्वाइवर सीरीज के ऊपर ब्रॉक लेसनर का शॉकिंग रिटर्न हो सकता है। वाल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि सर्वाइवर सीरीज के पहले एडम पियर्स की ये पिक्चर शेयर करने के बाद क्या सच में एडम पियर्स सर्वाइवर सीरीज पर रिटर्न होते हैं या नहीं। वाल आप यहाँ पर ब्रॉक लेसनर का रिटर्न सर्वाइवर सीरीज पर देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।